श्रीमद्भागवत गीता 5वां अध्याय संन्यास योग। पहला श्लोक। अर्जुन बोले, कृष्ण, तुम कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो कल्याण कारक है उसको एक मेरे लिए निश्चित रूप से बताओ। श्री भगवान बोले, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण कारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। तीसरा श्लोक। ज्ञेय स नित्सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। जो न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझा जाना चाहिए। क्योंकि हे महाबाहो, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा श्लोक। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थितः सम गुरुभ्यो विर्विन्दते फलम। बालक अर्थात अज्ञानी लोग ही सांख्य अर्थात कर्म संन्यास और योग अर्थात कर्म योग को भिन्न भिन्न अलग अलग फल वाले कहते हैं। पंडित लोग ऐसा नहीं कहते, क्योंकि इनमें से एक भी उत्तम रूप से स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। पांचवा श्लोक। सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो मोक्ष नामक पद ही प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो ज्ञान योग और कर्म योग को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। छठा श्लोक। परंतु हे महाबाहु, कर्म योग के बिना कर्म संन्यास प्राप्त दुष्कर है। कर्मयोग से युक्त हुआ मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सातवां श्लोक। जो कर्म योग से युक्त है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसने देह पर विजय प्राप्त कर ली है, जो जितेंद्रिय है तथा समस्त प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा हो गई है, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वेन्नपि न लिप्यते। आठवां श्लोक। आत्म तत्व को जानने वाला योगी तो देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी इंद्रियों विषयों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। 10वां श्लोक। जो समस्त कर्मों को ब्रह्म में ही अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जल से कमलपत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। 11वां श्लोक। कर्म योगी गण आसक्ति को त्याग
कर केवल ममत्व बुद्धि शून्य शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता।